हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन को करा दिया था। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए मैंने आपको सारे प्रॉपर्टी करा दिए हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए अगर आप लोग एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में कीजिएगा तो जब एग्जाम्पल को कर लीजिएगा उसके बाद चैप्टर आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि योज प्रतिलोम क्या होता है, उसका अपोजिट कर देते हैं। मतलब प्लस कोई भी प्लस नंबर, जैसे यहाँ पे +5 दिया गया है या फिर 5 दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इसका आपको योज प्रतिलोम निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, +5 को क्या कर दीजिएगा, -5, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, मैं 1-2 क्वेश्चन को कराऊंगा और जो भी क्वेश्चन बचे आप उसको खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ए नंबर 1/3 का योज प्रतिलोम निकालना है। इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस का नंबर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे -1/3। देखिए ये आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया सी नंबर में बता रहा हूं, -11, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का 11, योज प्रतिलोम मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा साथ ही साथ आप लोग। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या बोल रहा है। देखिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ, ठीक है, आप लोग उसे ट्राई कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा युग्म समृद्ध है, हाँ अथवा ना में उत्तर दें, ठीक है। समृद्ध गुण है या नहीं है, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। देखिए जैसे समृद्ध गुण क्या होता है, A+B निकालना रहता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2/7 + 3/4, ये समृद्ध गुण है, हाँ है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम लोगों को इसमें लोग हाँ या ना में उत्तर देना। तो ये देखिए 2/7 + 3/4 क्या है, योज प्रतिलोम है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड नंबर में क्या बोला, सेकंड नंबर में 3/4 + 2/7, 3/4 + 2/7 ये भी क्या है, योज प्रतिलोम है, ठीक है। मैं आंसर भी देखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग नोट भी करते रहिएगा। चलिए नोट करते रहिए आप लोग। उसके बाद देखिए सेकंड सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर में दिया गया है आपको 5/9 + -6/11, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जो आपका दिया गया है ये समृद्ध गुण है। दोनों का आंसर जो आना चाहिए सेम आना चाहिए, या फिर उसका प्रॉपर्टी से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, समृद्ध गुण है, ठीक है। समृद्ध गुण में कुछ करना नहीं पड़ता, A+B करना पड़ता। देखिए मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है 1/2 + 2/3, ठीक है, 2/4 लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ये A+B दिया गया और यहाँ पे B+A दिया गया है, ठीक है। कैसे भी हो सकता है, उसको A+B ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए 1/2, तो इसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ रहा तो ये क्या है, समृद्ध गुण है। तो देखिए A+B जब करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका आएगा 4, 2 का पाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, इसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 का पाड़ा में 4 एक बार में, और इसके ऊपर वाले से गुना, मतलब 4 का ऊपर वाले से गुना कर देंगे। ये मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में। तो ये आ गया 4/4, मतलब 1 आंसर आ गया। अब देखिए इसको भी जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका भी 1 आंसर आएगा। तो ये क्या है, समृद्ध गुण है। उस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सी नंबर का क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है। उसका जो पहला क्वेश्चन है 12/3 -5/11, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/3 माइनस और माइनस प्लस 5/11, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, और इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है सी नंबर में सेकंड पार्ट में,
-5/11 -12/13। तो ये दोनों जो आंसर है ना ये इक्वल टू नहीं है, मतलब a प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम लोग बोलेंगे ये समृद्ध गुण नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। और बाकी सब आंसर में आप लोगों को खाली हाँ या ना ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको, आप जब कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है, जो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्रम विनिमय है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय होता है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। -7/5 और 3/8। यहाँ पे और एक चीज मेंशन किया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण, मतलब जोड़ना है, हम इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एक स्टेप में आप ये लिखिएगा कि -7/5 प्लस 3/8। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 मतलब 40। 5 का पारा में 40 8 बार में गुना -7 प्लस 8 का पारा में 40 5 बार में, इसको इसके ऊपर वाला से गुना। तो ये आ गया -56 प्लस 15/40। तो ये जाएगा आपका 41 माइनस का 41 और यहाँ पे 40। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस और प्लस माइनस। तो 56 से जब हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41 लिखा। अब इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से 56 मतलब 56 बड़ा, उसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते ही नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हाँ अब देखिए 3/8 प्लस -7/5। चलिए इसको भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको मैं डायरेक्ट जैसे दिया है वैसे करके बता रहा हूं। अगर आप लोग इसको 3/8 -7/5 भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस। चलिए 8 5 40, एलसीएम ले लीजिएगा, इसका 40 आएगा। 8 का पारा में 40 कितना बार में, 5 बार में। 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 5 का पारा में 40 आता है 8 बार में, और इसको -7 से गुना कर दीजिए इसके ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। ये आ गया 15 माइनस 8 7 56 प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 56, ठीक है, और 40। ये देखिए 15 प्लस माइनस माइनस 56/40, तो ये आ जाएगा आपका -41/40। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये दोनों जो क्वेश्चन है, मतलब जो आंसर आ रहा है, ये क्रम विनिमय को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से यहाँ पे दिया गया आपका बी सी और डी, ये सब आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 नंबर में बोला है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछा है, आप लोगों को बोला कि सत्यापित कीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम्पल को कीजिए, उसके बाद चैप्टर में आइए। अगर आप लोग एग्जाम्पल का जो मैंने पिछली वीडियो में जो एग्जाम्पल का बताया था, अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप चैप्टर के सॉल्यूशन को देखें। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या करना, हम लोगों को सत्यापित करना है। तो -2/3 प्लस 3/5 माइनस प्लस -5/6 बराबर -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो ये देखिए आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मैंने कराया था, a प्लस बी प्लस सी बराबर
ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी था? ये था आपका सहचार्य गुण, मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो इसमें ये पूछा नहीं है, इसमें खाली बोला कि आप लोग इसको सत्यापित कीजिए कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाले को। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 30। 5 का पारा में 30 कितना बार में आएगा? 6 बार में। 6 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 6 का पारा में 5 आएगा, सॉरी 6 का पारा में 30 कितना बार में आएगा? 5 बार में। इसको इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए। बाहर वाला जो नंबर उसको एज इट इज उतारिए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 18 माइनस 25 बटा 30। ठीक है, तो ये -2/3 प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए 25 से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे नीचे तो 30 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 25 से जब 18 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 25 बड़ा है और 25 का आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गया? पहले जैसा बन गया, पहले जो मैंने आपको बताया था। फिर से इन दोनों को क्या करना है? एलसीएम ले लेना है 30 और 3 का। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, 3 का पार्ट हमें 30 कितना बार में आएगा? 10 बार में। 10 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 30 का पार्ट हमें ये जो 30 है 30 है, ये कितना बार में 30 आएगा? 30 आएगा एक बार में। इसको ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए -20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुना किए, 10 का पार्ट हमें दो बार, 10 का पार्ट 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 20। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस यहाँ पे आ गया 7 एकम 7, लेकिन माइनस का यहाँ पे आ गया 30। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 20 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 7/30। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस होता है प्लस। तो 20 में जब 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27/30, लेकिन इसमें से बड़ा कौन है? 20, और 20 के पहले क्या लगा हुआ? माइनस, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे -27/30 आंसर आया इसका। और जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सेम आंसर आएगा। मैं इसको भी करके बता रहा हूं अभी। चलिए आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, अगर इसी में हो जाए तो ठीक है। चलिए 3 और 5 का, 3 और 5 के एलसीएम ले लिए, 15 आया। ठीक है, 3 का पार्ट हमें 15 कितने बार में? 5 बार में। 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 5 का पार्ट हमें 15 कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा, और 3 को क्या कर दीजिए? इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ उसको एज इट इज उतारते चलिए। इस क्वेश्चन से आप एक और चीज सीखेंगे। अगर हमें यहाँ पे 3 परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। अगर 4 5 दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग 2 को सॉल्व कीजिए। 2 को सॉल्व करने से एक आंसर जनरेट होगा। एक आंसर जो आया उसको फिर अगले नंबर से लीजिए, और बाकी जो नंबर दिया गया है उसको एज इट इज उतारते चलिए। मैं इस क्वेश्चन के बाद एक एग्जाम्पल कर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया -10 प्लस 9/15, और यहाँ पे एज इट इज है -5/6। तो ये आ गया आपका -1/15 प्लस -5/6। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं 15 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा? 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लेते हैं एक बार। 3 बजे 15, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 15 दूनी 30। ये देखिए 30 आ गया। ठीक है, हाँ 15 का पाड़ा में 30 कितना बार में? 2 बार में। 2 को -1 ऊपर वाले नंबर से गुना कर दिए, प्लस 6 का पाड़ा में 30 कितना बार में आएगा? 5 बार में आएगा। 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया -2 प्लस -25/30। तो ये आ गया -2 प्लस -25/30। ठीक है, तो ये आ गया आपका -27/30। ये देखिए दोनों आंसर क्या हो गया? सेम आ गया। यहाँ पे भी हम लोग आया था -27/30, सत्यापित हो गया दोनों क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस और माइनस प्लस होता है, 25 में से 2 ऐड कर दिए, जोड़ दिए तो 27, और यहाँ पे जो बड़ा नंबर था उससे पहले क्या लगा हुआ? माइनस। ठीक है, तो -27/30। चलिए नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को।
ओके चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया, अगर 3 से ज्यादा परिमेय संख्या दे दिया जाए और उनको बोले कि योग कीजिए तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि योग के क्रम विनिमय तथा साचार्य गुण का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दे दिया गया है ए 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें बोला कि आप क्रम विनिमय लगाइए तथा सहचार्य लगाइए। सहचार्य कब लगेगा और क्रम विनिमय कब लगेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने 2 को पकड़ा, 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा। सपोज इसका आंसर मैं अभी आपको एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, रफ बता रहा हूँ। देखिए अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो सपोज मेरा आ गया 17/15, ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा। अब इसमें क्या करना है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी नंबर को एज इट इज उतारना है। उसके बाद मैंने अगला नंबर को पकड़ लिया, अब मैं इन दोनों को पकड़ लिया। तो इसमें देखिए पहले हम लोगों का लग गया क्रम विनिमय, उसके बाद इसमें लग गया हम लोगों का सहचार्य गुण, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद सपोज मेरा आ गया 15 और यहाँ पे आ गया सपोज कुछ भी नंबर आ गया, मान लीजिए 20, ठीक है, -20/15। तो ये जो नंबर बच गया इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे फिर से लग गया हम लोगों का क्या, क्रम विनिमय। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ, ये मैंने रफली बताया, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो एलसीएम क्या आएगा 15, ठीक है, 15 आ गया। 5 के बारे में 15 कितना बार में आएगा, 3 बार में। 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, 3 अगर माइनस रहेगा तो माइनस। 3 का पारा में 15 कितना बार में आएगा, 5 बार में। 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो ये आ जाएगा आपका 9, और बाकी जो नंबर बच गया उसको छोड़िए मत, उसको एज इट इज उतारते चलिए, यहाँ पे एज इट इज लिखते चलिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 35/15, ठीक है, ठीक। ओके बाकी नंबर को एज इट इज उतारते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 45/15, ठीक है, प्लस -11/5 प्लस 2/3, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियरली। अब क्या कीजिए, अब इन दो नंबर को पकड़िए, इन दो नंबर को पकड़िए, एलसीएम लीजिए। इसके एलसीएम कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का पारा में 15 एक बार में, एक को गुना कीजिए ऊपर वाले नंबर से, प्लस 15 का पारा में 15, 5 का पारा में 15 3 बार में आएगा, 3 को गुना कर दीजिए इसके ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसमें इस नंबर को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना तक तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर क्वेश्चन है -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस डैश। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। a प्लस -b दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे आप लोगों को माइनस भी दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे क्या रखें कि ये दोनों नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पे भी माइनस का b है, तो क्या रखे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, a रखे। तो बस यहाँ पे a रख दिए, ये दोनों नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। वही चीज आप लोगों को इसमें करना है। यहाँ पे क्या करना है, -12/5 यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा कि क्या रखें कि ये जो नंबर आए इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -5/12। जब हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे तब ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा।
7 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला नंबर में क्या बोला है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। देखिए सपोज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो देखिए अगर मैं बोलूं 1 का क्या होता है +1, 2 का क्या होता है -2, लेकिन वो कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं होता है। तो देखिए परिमेय संख्या बोला गया है। परिमेय संख्या मान लीजिए अगर मैं लिखूं 0/5 तो ये तो 0 ही होता है ना, तो मैं 0 ले लेता हूं तो आंसर क्या जाएगा। अगर 0 का मैं योज्य प्रतिलोम लूं तो ये -0 नहीं लिख सकते, ये 0 का 0 ही होगा। क्योंकि आप कभी सुने हैं क्या कि मेरा 0 रुपया का नुकसान हो गया या फिर 0 रुपया मैंने आज कमाया। ना ही आप कमाएंगे ना ही आपका माइनस में जाएगा। मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग प्लस का 0 माइनस का 0, 0 0 ही होता है। तो ठीक है ना। तो वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है, तो बोलेंगे 0। अब सेकंड नंबर देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का ऋणात्मक क्या होगा। किसी ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक, ये देखिए ये जो नंबर है ये ऋणात्मक है और इसका अगर हम लोग ऋणात्मक करते हैं, मतलब ये देखिए सपोज में यहाँ पे एक कोई नंबर है और ये क्या है ऋणात्मक है और इसका मैंने फिर से क्या कर दिया ऋणात्मक कर दिया, तो ये क्या आ गया धनात्मक आ गया। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप एक बार अपने आप को पलटी कीजिएगा, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया उल्टा किया और फिर से मैंने इसको उल्टा किया तो ये क्या गया सीधा हो गया। ठीक है ना। तो किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है धनात्मक। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या दो परिमेय संख्या ले लीजिए 5/4 प्लस 1/4, सॉरी अंतर पूछा मतलब माइनस। तो इसका जो क्या पूछा है, इसका जो अंतर हुआ क्या एक परिमेय संख्या होगा। हाँ, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या हम लोगों का निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या निकल के आएगा। ठीक है ना। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ई नंबर। हाँ, यहाँ पे देखते हैं क्या योग पर परिमेय संख्या सहचार्य है। हाँ देखिए, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने परिमेय संख्याओं का योग किया था। क्या उस पर सहचार्य गुण मतलब लग रहा है, प्रॉपर्टी यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हाँ आ रहा है। उसके बाद है क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी है वो यूज होता है, हाँ होता है। हाँ या ना में आपको आंसर देना है। क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय